बच्चों, रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का ऑफर है, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में एक एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं। बच्चे कई दिनों से जो है डिमांड कर रहे थे, तो रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का महाबचत ऑफर है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहा, दीपावली महाबचत ऑफर। और ये इसकी वैलिडिटी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, ये 22 से लेकर के 26 तारीख जो है 5 दिनों तक ये बिल्कुल विद्यार्थियों वैलिड रहेगा। इसकी वैलिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस है उनके ऊपर कितनी छूट है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ये आप देख रहे हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर जो भी कोर्स है उसके ऊपर सबसे पहला है आपका लॉन्ग ईयर हिंदी मीडियम का जो बैच है, जो कि 10,000 रुपए का जो कोर्स है वो आप लोगों को केवल यहाँ पे 5,000 के अंदर मिल रहा है। बच्चों, लॉन्ग ईयर के अंदर हिंदी मीडियम का जो कोर्स है 10,000 का लॉन्ग ईयर वाला 2023 का कोर्स आपको 5,000 के अंदर मिल रहा है। इसी प्रकार से जो है लॉन्ग ईयर का इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है वो आपको 15,000 की जगह केवल 7,500 रुपए में स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ ध्यान रख लेना। जो भी विद्यार्थी आप लोगों के मिलने वाले हैं, बिल्कुल सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कृषि पर्यवेक्षक का लाइव कोर्स है वो 5,000 जगह बिल्कुल 3,500 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, 3,500। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ही जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आप लोगों को मात्र 2,500 रुपए के अंदर मिल रहा है, ठीक है। CUET का जो कोर्स है वो आप लोगों को 10,000 की जगह मात्र 5,000 रुपए के अंदर मिल रहा है ना। इसी प्रकार से जो प्री PG और AAO का जो कोर्स है, यानी कि प्री PG और AAO का, वो आपका 5,000 के स्थान पर आपको इन 5 दिनों में आपको केवल 3,000 के अंदर मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, इस अगला प्रश्न के अगला जो ऑफर आप लोगों के सामने है, यहाँ पे देखो 11वीं 12वीं का मोस्ट इंपोर्टेंट जो फाउंडेशन कोर्स है। तो बच्चे 11वीं 12वीं के साथ में जो इस कोर्स के लेकर के जो तैयारी करना चाहते हैं उनको जो है 10,000 की जगह ये इसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सभी जो है बच्चे शामिल है। यानी कि एग्रीकल्चर वालों के लिए भी, बायोलॉजी के वालों के लिए भी और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी यहाँ पे जो है स्टूडेंट यहाँ पे जो है 5,000 के अंदर जो है आप लोगों को 10,000 वाला कोर्स मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट 10वीं क्लास की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 10th क्लास के अंदर है, उन बच्चों के कई बार मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में समस्या आती है, ठीक है। तो उनको जो है 10,000 का कोर्स केवल 1,000 रुपए के अंदर मिलेगा। और ये कोर्स आप लोगों का 22 से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच में रहेगा। ये इसकी जो है आप ध्यान रखना। ये ऑनलाइन जो आपका कोर्स है, इसके फीचर देखो, सभी बैच में जो है क्लासरूम से लाइव क्लास आप लोगों के सामने होगी, रिकॉर्डेड लाइव क्लास के वीडियो है, लाइव क्लास के पैनल के जो नोट्स होते हैं, पैनल नोट्स का मतलब जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं वही आप लोगों को मिलेगा। रेगुलर टेस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसी प्रकार से जो आपके DPP और एक्सरसाइज सीट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। और ऑनलाइन डाउट क्लास भी उसमें लगेगी, मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह। कहने का मतलब जो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ऑफलाइन के अंदर मिलती है वो सभी की सभी चीज़ें आप लोगों को जो है ऑनलाइन के अंदर भी मिलेगी। बच्चों, करना क्या है, आप लोगों को रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के माध्यम से, और उसके ऊपर जो है ये आप लोगों को सभी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। रॉयल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है 163,000 सब्सक्राइबर वहाँ पे हो चुके हैं। इसी प्रकार से जो लॉन्ग ईयर का कृषि पर्यवेक्षक के ऑनलाइन और ऑफलाइन के नए जो बैचेस हैं वो दीपावली के बाद प्रारंभ होंगे बच्चों। वो आपके जो है 1 नवंबर से जो है नए बैच स्टार्ट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को शुरुआत कर देते हैं। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, अर्थात हर एक निराशा के अंदर एक आशा की किरण, समझ रहे हैं? मतलब कितना भी अंधकार हो जाए वहां पे एक आशा की किरण होती है। जब आदमी पॉजिटिव रहता है, जब आदमी सकारात्मक सोच रखता है, जब आदमी आशावादी रहता है, क्या रहता है? आशावादी को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। क्या कहते हैं? बोलो ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक। आदमी उत्साह पूर्वक रहता है, बोलो एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक। तब जाके चीजें अच्छी हो जाती नहीं हो जाती। तो आदमी को कैसे रहना चाहिए? कहावत कौन सी बोलनी चाहिए गड़बड़ होती है तो? बोलो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब माहौल कितना ही निराशा का हो लेकिन वहां आशा की किरण होती है। तो पॉजिटिव इंसान को धीरे धीरे रहना चाहिए। कभी कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? शाबाश। अब देखो आगे, हम गाइज सब कुछ ठीक रहा इसलिए हम लोग आज पोमोलॉजी स्टार्ट करें। क्या करेंगे? बोलो श्री गणेशाय नमः।
गणेश जी का मंत्र तुम्हारे में से किसको आता है? गणेश जी का मंत्र, हाथ खड़ा करो, चुप रहो, चुप रहो, हाथ खड़ा करो। गणेश जी का मंत्र कोई आता हो जिसको, बता कौन सा? शाबाश, बैठ जाओ, बहुत नाइस। और किसी को आता है? और किसको आता है? कोई बात नहीं, शर्म की क्या बात है, घर की बात है। नहीं आता है? कभी बोल दिया तो फिर जूते पड़ेंगे हैं? किसको आता है? और एक पुराना मंत्र है, उसकी एक लाइन सुनाता हूँ। ओम गणानां त्वा गणपतिकं हवामहे निधीनां त्वा। नहीं होता है? नहीं सुना तुमने? ये मैं जो बोल रहा हूँ ये बेस्ट मंत्र है। कौन सा है? एक तो अपने सुनो, एक तो अपने वाले मंत्र आम आदमियों को आते नहीं, पहली बात। अपने वाले गीत गाने भी आम आदमियों को नहीं आते। कहीं तुमने सर्च किया? मैं कभी तुम्हें जो लाइनें वाइनें सुनाता हूँ कहीं मिल जाती, कहीं नहीं मिलती। जाने तो यूनिक कलेक्शन है। क्या है? अपने को चार चीजें अच्छी लगती, देखो कौन कौन सी। शुरू कर रहे हैं हम लोग। एक तो अपन अनुशासन प्रिय आदमी। क्या है? डिसिप्लिन लविंग, मतलब अपने को डिसिप्लिन अच्छा लगता है। जूते भी मार देते हैं कोई गड़बड़ करता है। सर ने मना कर दिया ना, इसलिए क्या है कि अपने को जूते मारने जानी हो, इसलिए मेरा दिक्कत रहती है। लेकिन क्या करूं, कूट नहीं सकते ना किसी को, सर ने मना कर दिया। कई बार इच्छा होती कूटूं, लेकिन क्या करें। बच्चे ऑनलाइन वाले सुन रहे, ऑनलाइन वाले बच्चों, हम लोग देखो बात करें अनुशासन सबसे पहले। दूसरा अपने को चाहिए गुणवत्ता। क्या चाहिए गाइस? गुणवत्ता को क्या बोलते हैं? हमें जो है, हमें क्वालिटी चाहिए। तीसरी चीज हमें चाहिए परिणाम। क्या चाहिए मेरे को? जिसे क्या कहते हैं? इसके अलावा हमारी चौथी चीज है एंटरटेनमेंट। क्या है कि नहीं? एंटरटेनमेंट, 3 बार बोलो, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सुना हुआ तुम लोगों ने? तो अपने को ये चीजें अच्छी लगती, लगती नहीं लगती? अपन चाहते हैं कि अच्छा पढ़ें, व्यवस्थित पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना क्या है? जब अपन ये काम अच्छे से कर लेते हैं ना ये, और साथ साथ में, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आता नहीं आता। कोचिंग का नियम बता रहा हूँ, अपना नियम बता रहा हूँ, कोचिंग का सिस्टम नहीं बता रहा हूँ। कोचिंग के तो और भी बहुत सारे सिस्टम पता है। जेल सर एडमिशन लेते उस टाइम बताते नहीं बताते? ये नियम में के पालन करने पड़ेंगे तो इसलिए वो एडमिशन है कि नहीं? तो हम ये चाहेंगे कि आगे भी आप लोग इन बातों का ध्यान रखो। बाकी चौथे पॉइंट का मैं ध्यान रखूंगा, बाकी पॉइंट को आपको ध्यान, समझ रहे हो? यहाँ पे गाइज हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। भारत के अंदर विद्यार्थियों, दुनिया में बात करें तो सबसे ज्यादा फल होते हैं चाइना। क्या होते हैं? तो चाइना फल उत्पादन में पहले नंबर, और भारत फल उत्पादन में दूसरे नंबर। सब्जी उत्पादन में भी चाइना पहले नंबर पे, और भारत कौन से नंबर पे? भारत में लगभग, उदाहरण के लिए नए डेटा आएंगे तब बताऊंगा, लगभग 100 मिलियन टन के आसपास भारत के अंदर फलों का उत्पादन होता है। कितना होता है? 100 मिलियन टन फल होते हैं। लगभग मान लो 300 प्लस मिलियन टन के अंदर हॉर्टिकल्चर का टोटल उत्पादन है। कितना है? 300 मिलियन टन। उनमें से लगभग 180 मिलियन टन के आसपास तो अकेले सब्जियां हैं। क्या है? अकेली सब्जियों का उत्पादन होता है। यानी कि कुल उत्पादन में से 60% तो क्या है? कुल हॉर्टिकल्चर उत्पादन में से 60% तो सब्जियां हो रही, और फल अपने कितने हो रहे हैं? लगभग यहाँ पे 100 मिलियन टन के आसपास फ्रूट हो रहे हैं। बचे हुए जो चीजें हैं उनके अंदर तुम्हारे फूल हो गए, जैसे मसाले हो गए, ये सब चीजें इसके अंदर, या फिर और जो प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह होती है वो सब इसके अंदर होते हैं। तो फलों के अंदर जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो केले का होता है। किसका होता है? फलों के मामले में केला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्पादन के मामले में पहली रैंक रखता है। क्षेत्रफल के मामले में आम का ज्यादा, और उत्पादन के मामले में जो है अपने यहाँ पे ये। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखेंगे। अरे मूर्खों, एक बार नहीं उठाते तो नहीं करते दोबारा। कोई स्टूडेंट होगा तुम्हारा, कोई भाई देखना हुआ तो झाड़ दूंगा अभी, बदमाश। एक बार नहीं उठाते नहीं करना चाहिए बार बार, उनको पता नहीं क्लास और करेगा। कोई कोई स्टूडेंट ही है तो ऐसी फीलिंग आती है कभी
10-15 साल और तैयारी करनी पड़ेगी इसको। कॉमन सेंस तो है ही नहीं, सही नहीं है भाई। कॉमन सेंस नहीं होता तो अपने को फीलिंग आती है कई बार सुपरवाइजर वाले जीएल सर उनको बोलते हैं मेरे को ऐसा लगता है तुम और कई बार तक और तैयारी करनी पड़ेगी, तुम्हारे लक्षणों के आधार पर ऐसी फीलिंग है, नहीं क्या। गाइज हम केले की शुरुआत करें। देखो केले की खेती जो बहुत अच्छी होती है वो साउथ इंडिया में, जैसे तमिलनाडु है, जैसे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा उत्पादन होता है। गुजरात जो है वो भी केले की खेती में धीरे धीरे आगे निकलता जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर केले की खेती, बांसवाड़ा अच्छा पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है? बांसवाड़ा, क्योंकि उष्ण जलवायु जहाँ पे होती है वहां पे जो है केले की खेती अच्छी होती है। तो हम यहाँ पे इसके बोटनिकल नाम से स्टार्ट करते हैं। केला का बोटनिकल नाम होता है गाइस, इसे हम लोग म्यूसा पैराडीसिका कहते हैं, म्यूसा पैराडीसिका। और यहाँ पे हम लोग इसके कुल की बात करें तो कुल होता है गाइज म्यूजेसी। सबसे बेस्ट बोर्ड है ये तुम्हारा, ये जो बोर्ड है ना सबसे बेस्ट बोर्ड है। यहाँ लिखने में सबसे अच्छी फीलिंग आती है, समझ लो, अच्छा लगता है। बाकी बोर्ड तो मतलब है तो अच्छे इसी क्वालिटी के सब, लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही जितनी यहाँ पे आती है। गुणसूत्र संख्या इसके अंदर गाइज होती है 33। जो म्यूसा पैराडीसिका है उसके अंदर 33 होती है गाइज, यानी कि त्रिगुणित होता है या ट्रिप्लोइड होता है, त्रिगुणित केला होता है अपने वाला। और ये जो केला बीज रहित होता है, क्या रहता है? और ये जो बीज रहित होता है ना गाइज, इस बीज रहित होने के पीछे पार्थेनोकार्पी है। क्या है? पार्थेनोकार्पी। हम आगे पढ़ेंगे कि पार्थेनोकार्पी 3 तरह की होती है। पार्थेनोकार्पी का मतलब ये होता है गाइज, पार्थेनोकार्पी का मतलब जब परागण भी नहीं होता, जब निषेचन भी नहीं होता, फल का निर्माण हो जाता है, ऐसे केस को हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अलग अलग तरीके की पार्थेनोकार्पी होती है, मोटी मोटी 3 तरह की होती है। एक जो पार्थेनोकार्पी होती है उसको वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कहते हैं, जो केले में पाई जाती है। एक होती है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, एक होती है स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, जो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा है, ध्यान रख लेना है केवल। तो केले के अंदर जो बीज रहित केला होता है वो पार्थेनोकार्पी की वजह से होता है, वो होती है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। बोलो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। तो इसके अंदर जो है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी को हम लोग बोलते हैं कायिक या फिर देहिक पार्थेनोकार्पी, ठीक है। इस पार्थेनोकार्पी की वजह से जो है सीडलेसनेस होती है बनाना में, वो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी की वजह से होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। गाइस हम लोग यहाँ पे उत्पत्ति की बात करें तो केले का उत्पत्ति स्थल हमने कहाँ पे पढ़ा था? हमने इंडो मलाय क्षेत्र पढ़ा था। और इंडो मलाय क्षेत्र कहाँ पे पढ़ रहा था आपने? शाबाश, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर। तो हमें ये याद रखना है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसी प्रकार से हम लोग बात करें इसके फल प्रकार की, तो केले का फल प्रकार क्या होता है गाइज? क्या होता है? केले का फल प्रकार होता है सरस या फिर बेरी। भूल गए हो तुम लोग? मैं याद दिला दूंगा कोई दिन, ध्यान रखो। इसके हम लोग खाने योग्य भाग की बात करें गाइज, खाने योग्य भाग यहाँ पे लिख रहा हूं, खाने योग्य भाग। तो खाने योग्य भाग क्या होता है? शाबाश, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प इसका खाने योग्य भाग होता है। इसके अन्य नाम की बात करें तो यहाँ पे इसके अन्य नाम लिख देंगे साइड में। केले को हम लोग और किन किन नामों से जानते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं गाइस, केले को हम लोग जो है अन्य नाम, केले के अन्य नाम में केले को हम एडम्स फिग कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? एडम्स फिग कहते हैं। फिग है, केवल फिग नहीं, एडम्स फिग है। इसको हम लोग कई बार जो है कल्प तरु भी कह देते हैं गाइस। पीछे आवाज आ रही मेरी? इसको हम लोग जो है ऐतिहासिक फल भी कहते हैं। इसको हम लोग गाइज ऐतिहासिक फल कहते हैं। इसको हम लोग जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, तुम देख लेना। इसको हम लोग ट्री ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं, ट्री ऑफ पैराडाइज, या फिर इसको कई बार जो है फ्रूट ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं, या एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं, फ्रूट ऑफ पैराडाइज। यानी कि स्वर्ग का पेड़, क्या कहते हैं इसको? स्वर्ग का फल, या कई बार इसे स्वर्ग का फल पूछ ले, चाहे स्वर्ग का पेड़ पूछ ले, स्वर्ग का पेड़ हम लोग इसी को कहते हैं। कई बार इसे हम लोग ट्री ऑफ विजडम भी कहते हैं, बुद्धिमत्ता का फल, इसको कहते हैं गाइस ट्री ऑफ विजडम। हम इसको कह रहे हैं, बोलो ट्री ऑफ विजडम, है ना, या फिर फ्रूट ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज, ठीक है। ये इसके अन्य नाम है जो अपने को 2-4 नाम ध्यान रखने। ऐसा कई बार प्रश्न आता है तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है क्या? बहुत अच्छा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम इसके अगर पुष्प क्रम की बात करें, पुष्प क्रम,
गाइस हमने देखा था केले के अंदर स्वपरागण पाया जाता है। इसके पुष्प क्रम से एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा। इसका पुष्प क्रम का देखो क्या है मामला। इसका जो पुष्प क्रम होता है वो होता है स्पेडिक्स। क्या होता है गाइस? स्पेडिक्स होता है। स्पेडिक्स देखो दिखने में कैसा दिखता है, अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ऐसा, ये हमारे सामने मान लो कि ये हम बनाने की कोशिश करें स्पेडिक्स, केवल समझने के पर्पज से फोटो भी दिखाऊंगा इसका जरूरत पड़ेगी तो। यहाँ पे आप लोगों ने केले का देखा होगा फ्रूट, केले का जो पुष्प क्रम गांव के अंदर भी होते हैं केले कई बार, तो केले के अंदर पहले इस तरह का बंच निकलता नहीं, स्पेडिक्स इमरजेंस होता है। उसके बाद में आप लोग देखते हो इसके अंदर जो है केले लगते हैं। इसके अंदर जो है आप लोग देखते हो गाइस, इसके अंदर जो है इस प्रकार से लगते नहीं लगते केले से, ऐसे धीरे धीरे ये आगे से खुलता जाता है, नहीं खुलता क्या? धीरे धीरे आगे, जनरली आगे के आगे की तरफ नर फल होते हैं और पीछे की तरफ मादा फ्रूट, मादा फ्लावर होते हैं। तो ये हमारे पास में है, इसको हम लोग कह रहे हैं स्पेडिक्स। स्पेडिक्स के ऊपर एक पत्तेदार जो संरचना पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेथ। क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्पेथ कहते हैं। वो जो खुलता है ना, खुलता रहता है, एक लेयर खुलती जाती है, अंदर से फ्रूट निकलता रहता है। अब ये जो पुष्प क्रम होता है गाइज, इसके अंदर कुछ फूल तो ऐसे आते हैं, इसके अंदर गाइज कुछ फूल तो ऐसे आते हैं, इसके अंदर समझो जैसे कुछ फूल तो ऐसे हैं जो कि आपके द्विलिंगी है। कैसे हैं समझने के लिए, कुछ फल आपके आ रहे हैं, कुछ फूल आपके आ रहे हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी को हम लोग बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं। कुछ फूल आप लोगों के मिलेंगे, कुछ फूल यहाँ पे मिलेंगे गाइस जिनको हम लोग कहते हैं इस प्रकार से, कुछ फूल आपके मिल रहे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मादा फूल। केवल मादा लिखना है यहाँ पे, केवल मादा इस बनानी है यहाँ पे। ये केवल और केवल कौन से फूल आ रहे हैं? कुछ केवल मादा फूल। अब जब एक ही पौधे के ऊपर मादा और द्विलिंगी दोनों हो तो ऐसे केस को क्या है भाई? मैंने कहा था एक ही पौधा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एक ही पौधा होगा उसको मोनोसियस केस बनेगा, और उसके अंदर अगर द्विलिंगी के साथ में मादा है तो इसको क्या कहेंगे? तो इसके अंदर जो गाइज फूल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? मैंने आप लोगों को ये अच्छे तरीके से बता रखा है कि एक ही पौधे पर, एक ही पौधे पर, जब एक ही पौधे की बात होती है तो मोनोसियस कंडीशन होती है। दो पौधे हो जाते हैं तो क्या होता है? डायोसिस होता है। जब एक ही पौधे के ऊपर द्विलिंगी फूल पाए जाते हैं और आपके मादा फूल पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोमोनोसिस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो एक ही पौधे पे आपके द्विलिंगी फूल है, द्विलिंगी है, जिनको हम लोग बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं गाइस। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, या फिर इनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। प्लस आप लोगों के मादा या फीमेल फ्लावर है, ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोमोनोसिस वाली कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी, जैसे कि एक ट्रिक बता रहा हूं कि स्पेडिक्स और किस किस के अंदर होता है, मतलब 4 फसलों के अंदर स्पेडिक्स होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे याद रह जाएगा गाइस। एक यहाँ पे ट्रिक है, उसका नाम है ABCD। बोलो ABCD। ABCD। ए का मतलब होता है अरेका नट। बोलो अरेका नट। अरेका नट। सुपारी होती नहीं होती सुपारी। बी का मतलब बोलो बनाना। बनाना। केला। इसके अलावा बोलो कोकोनट। कोकोनट। नारियल होता नहीं होता है। डी का मतलब बोलो डेट पाम। डेट पाम क्या होता है? डेट पाम हम लोग गाइस बोलते हैं खजूर को। इन चारों के अंदर ये ट्रिक याद रखनी, इन चारों के अंदर क्या होता है? स्पेडिक्स होता है। क्या होता है? तो याद रखोगे स्पेडिक्स। स्पेडिक्स किस किस में होता है ये याद रखने की ट्रिक कौन सी है? बोलो ABCD। तो यहाँ पे केले में भी देखो बी आ रहा है, तो केले के अंदर भी कौन सा होता है? स्पेडिक्स। देखो इसी प्रकार से गाइस जब हम लोग बात करते हैं, इनको रंग दिख ही नहीं रहा होगा, अपन फालतू रंग बिरंगा करते हैं ना। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है जो लिख रहा हूँ? ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को दिखता है? दिख रहा है, सब। तो यहाँ पे देखो गाइस, आप लोगों ने, जब हम लोग आम की बात करते हैं ना, आम की, तो आम के अंदर इस प्रकार से इन्फ्लोरेसेंस होता है। आम का जो पुष्पक्रम होता है वो ऐसे होता है, होता नहीं होता? तो आम का जो पुष्पक्रम होता है गाइस, उसको हम लोग पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग बाद में वापस पढ़ेंगे। लेकिन आम के अंदर क्या होता है? आम के अंदर जहां जहां इसका जस्ट उल्टा है, वहां पे एक तो नर फूल होते हैं और एक द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? नर प्लस द्विलिंगी होते हैं। और जब नर और द्विलिंगी, इसका जस्ट उल्टा, ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए, नर भी हो एक ही पुष्पक्रम या एक ही पौधे के ऊपर, द्विलिंगी भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको गाइज हम लोग बोलते हैं एंड्रोमोनोसियस। क्या कहते हैं? एंड्रोमोनोसियस। ये चैप्टर हमने पहले पढ़ा है,
तो ये अच्छे तरीके से यहाँ समझने की कोशिश की थी विद्यार्थी। जो नए हैं वो ऐसे हाथ ऊपर नहीं करने, समझ रहे, मरोड़े नहीं लेने, जूते पड़ेंगे बेटे। नींद आ रही, किस किस को नींद आ रही, नींद आ रही, क्या करे बस, मुंह धो के दौड़, मुंह धो के और दो इलाज, एक तो थप्पड़ मारो, एक मुंह धो, है कि नहीं, दौड़ के जा मुंह धो, नहीं। तो यहां पे देखो एंड्रोमोनोसिस वाली कंडीशन के एक ही पौधे के ऊपर द्विलिंगी भी और क्या है, नर भी है, उसको एंड्रोमोनोसिस बोलते हैं। नए विद्यार्थी घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो जब एक ही पौधे के ऊपर, बोलो एक ही पौधा होगा उसको मोनोसिस कहते हैं। एक ही पौधे पे अगर नर मादा है तो मोनोसिस, नर मादा अलग अलग पौधे पे है तो डायोसिस। अगर एक ही पौधे के ऊपर द्विलिंगी फूल है, एक ही पौधे पे है तो मोनोसिस है। देखो एक ही पौधा का मतलब मोनोसिस, और उसके ऊपर द्विलिंगी फूल तो हो गई होगा, चाहे ऐसे लंबा शब्द जहां भी लिखूंगा द्विलिंगी तो हो गई होगा। जैसे द्विलिंगी है, वहां पर भी द्विलिंगी देख रखे हो। यहाँ पे नर हो गया तो एंड्रोमोनोसिस हो गया, मादा हो गया तो कौन सा हो गया, डायनोमोनोसिस हो गया। तो ये अपने को याद रखना, केले का केस। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब हम लोग केले के अंदर देखते हैं सामान्य जानकारी। केले की सामान्य जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइज। केले की सामान्य जानकारी, आजा आजा। केले की सामान्य जानकारी में देखोगे, केले की सामान्य जानकारी में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे स्रोत का। तो केला जो गाइज होता है स्रोत, केला कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। किसका होता है गाइज, कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारे बीच में हो गया कार्बोहाइड्रेट, लगभग 27% के आसपास होता है। इसके अलावा केला आप लोगों का एक बीज पत्री होता है गाइज, क्या होता है। इसके अलावा मैंने कहा था एक से ज्यादा, दो से ज्यादा ऋतु लगती है तो बहुवर्षीय होता है। तो केला आप लोगों का कैसा हो गया, बहुवर्षीय नेचर का होता है। इसी प्रकार से हम लोग बात करें, केला आप लोगों का गाइज होता है मोनोकार्पिक फ्रूट। कैसा है, मोनोकार्पिक फ्रूट। तो केला आप लोगों का मोनोकार्पिक फल है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है ऐसे फल जो अपने जीवन काल में एक ही बार फल देते हैं। क्या करते हैं, एक ही बार में फल देंगे और बाद में खत्म हो जाएंगे। ऐसे को हम लोग मोनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं गाइस। मोनोकार्पिक का मतलब लिखना, मतलब जीवन काल में, यूं लिखेंगे, जीवन काल में एक बार फलन, उनको हम लोग बोलेंगे मोनोकार्पिक फ्रूट, एक बार फलन। इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में याद रखना है, केला तो अपने हो ही गया है। इसी प्रकार से जो पपीता होता है ना, पपीता, वो भी मोनोकार्पिक फ्रूट है। पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल भी क्या है, मोनोकार्पिक फ्रूट है कि नहीं है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी। चौथा इसके अंदर देखो जो केला होता है गाइज, केला इस प्रकार से देखो, ये हमारे पास में केले का प्लांट है, ये हमारे पास में क्या है, केले का पौधा है। सामान्य जानकारी की बात हो रही है, ऊपर सामान्य जानकारी लिखा और कुछ नहीं। ये हमारे पास, क्या बात कर रहा हूं, ये हमारे पास में केले का प्लांट है। अब इस केले के पौधे के अंदर ये तो कुछ भी नहीं, पत्तियां है कि नहीं। अब इस केले के अंदर एक तो यहाँ पे जो जमीन के अंदर मैंने कहा था भूमिगत तना होता है, एक तो क्या होता है भूमिगत तना। ये वास्तव में जो है वास्तविक तना होता है। ये क्या होता है, वास्तविक तना है गाइज, वास्तविक तना। और इस वास्तविक जो तना होता है, इस वास्तविक तने को राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, कहा था हमने पहले, इसको राइजोम या फिर गाइज जिसको हम लोग कहते हैं प्रकंद। तो केले का जो भूमिगत, भूमि के अंदर जो तना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोम, जो वास्तव में ट्रू स्टेम होता है, ट्रू स्टेम। अब ये ऊपर वाला जो तना देखते हो केले के अंदर, ये वास्तविक तना नहीं है, ये पत्तियों का ही रूपांतरण है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग गाइज कहते हैं स्यूडोस्टेम। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है स्यूडोस्टेम। याद रखना है, स्यूडोस्टेम सीधा ऑप्शन के अंदर आ सकता है। इसको कहते हैं आभासी तना। क्या कहते हैं रे, प्रश्न आएगा आभासी तना। अभी एक उत्तर प्रदेश के अंदर पूछा गया था कि केले के अंदर भूमि से ऊपर जो तना होता है उसको क्या कहते हैं, स्यूडोस्टेम या फिर आभासी तना कहते हैं, जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है। किसका होता है, पत्तियों का रूपांतरण, है कि नहीं। इसी प्रकार से तो अब यहाँ पे बाद में आगे चल करके और मैं आगे वाली चीजें बताऊंगा। तो आपको याद रखना है केले के अंदर कौन सा तना है, ऊपर वाला स्यूडोस्टेम, और वास्तविक तना जमीन के अंदर है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, राइजोम। ये तरह मतलब झूठा तना, आभासी का मतलब क्या है, झूठा तना भी बोल सकते हैं इसको। ये स्यूडोस्टेम होता है ऊपर वाला। ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम लोग ध्यान रखेंगे गाइज। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ करके हम लोग इसकी जलवायु की बात करते हैं। विद्यार्थियों केले के अंदर मैंने कौन सी जलवायु बताई,
उष्ण जलवायु। तो केले के अंदर जो है उष्ण जलवायु पाई जाती है, और जहां पे उष्ण जलवायु है वहां पे जो है इसकी खेती होती है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा में कैसी जलवायु पाई, उष्ण जलवायु पाई जाती है। उष्ण जलवायु के अंदर जहां आर्द्रता ज्यादा रहती है, तापमान भी ज्यादा रहता है, ऐसे केस को हम लोग जैसे साउथ इंडिया के अंदर आप लोगों को केले का उत्पादन ज्यादा मिलता है क्योंकि वह उष्ण माहौल है। हम लोग यहाँ पे बात करें गाइस, इसके अंदर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो सामान्य वृद्धि के लिए मैंने तुम्हें क्या तापमान बता रखा है, तो जो सामान्य वृद्धि होते हैं, तो सामान्य वृद्धि है तो हमने तापमान की बात की थी, क्या करी थी रे, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए सामान्य वृद्धि के लिए। अगर आपको एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पूछे तो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर की आवश्यकता होती। हम लोग इसके अंदर मृदा की बात करें तो मृदा गाइस बिल्कुल सामान्य मृदा चाहिए, बलुई दोमट सबसे बेस्ट है। सामान्य मृदा होनी चाहिए जिसका पीएच जो है 6.52। अगर आप लोगों की मृदा अम्लीय हो गई गाइज, अम्लीय मृदा अगर हो जाती है तो अम्लीय मृदा के अंदर एक समस्या हो जाती है। अम्लीय मृदा में एक बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसको बोलते हैं पनामा विल्ट। क्या कहते हैं, पनामा विल्ट के चांसेस गाइज बढ़ जाते हैं, जो कि कवक से होती है। किससे होती है, अब ये दो चीजें यहाँ पे हमारे याद रखनी, एक तो अम्लीय मृदा के अंदर केले में तो यहाँ पे पनामा विल्ट बढ़ता है, जबकि हमारा जो अमरूद आएगा ना, अमरूद, उस अमरूद के अंदर अम्लीय जो मृदा होगी, अम्लीय मृदा के अंदर वहां पे उकटा रोग बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा, उकटा रोग, मतलब क्षारीय मृदा, माफ करना, वहां पे क्षारीय मृदाओं में बढ़ेगा और यहाँ पे अपना अम्लीय में बढ़ रहा है। देखो विल्ट का मतलब उकटा रोग होता है, भाई ये भी विल्ट तो है, अरे ये क्या है, बस ये सबसे पहले जिस जगह के ऊपर देखा गया इसलिए इसको पनामा विल्ट नाम दे दिया, बाकी ये भी विल्ट है। और उकटा रोग भी क्या होता है, विल्ट तो होता है, ये भी विल्ट है। तो ये इसका कवक जो है ये आपका क्षारीय मृदाओं में अधिक होता है, ये कौन सी मृदाओं में होता है, अम्लीय मृदाओं। तो ये चीज अपने को जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम इसके अंदर गाइज बात करें संस्थान की, संस्थान में जो आप लोगों के संबंधित है केले से, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एनआरसी बताया था ना। एनआरसी केला कहाँ पे है, बोलो, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है गाइस। तो ये तमिलनाडु के अंदर तिरुचिरापल्ली है। एक चीज आपको और याद रखनी है, एक शब्द है, बोलो, बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया, बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के अंदर जलगांव नामक जगह है, कौन सी जगह है, जलगांव, महाराष्ट्र के अंदर उसको कहा गया। वहां पे बहुत केला होता है, कोई जगह जलगांव गया हो, जलगांव की मूंगफली भी बहुत फेमस है। गांव में कहते हैं जलगांव की मूंगफली का बीज हो, तो इसलिए में गांव में क्या कहते हैं किसान कि मूंगफली कौन सी, जलगांव वाली मूंगफली है क्या, यूं कहते हैं। गांव में बीज नहीं लेते क्या, अरे जलगांव वाली मूंगफली है, तो ऐसे लोग कहते हैं ना। तो वही वाला जलगांव में महाराष्ट्र के अंदर है। तो जलगांव के अंदर केला बहुत होता है, बोलो, बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया जलगांव को कह देते हैं। हम लोग गाइस इसके अंदर क्षेत्रफल व उत्पादन की बात करें, क्षेत्रफल व उत्पादन, तो गाइस बात ऐसी है कि विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। तो यहां पर याद रखना पहला पॉइंट कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, सर्वाधिक उत्पादन भारत में, अर्थात भारत की फर्स्ट रैंक, दुनिया में से सबसे ज्यादा केला अपने इधर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फल, भारत में सर्वाधिक उत्पादित उत्पादित होने वाला फल, यानी कि प्रोडक्शन के मामले में हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों को में कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सबसे फेवरेट है ऑनलाइन वाले ही। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे खास है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस उत्पादन की हम लोग बात करें, यहाँ दो चीजें देखो, एक टेबल टाइप में बता रहा हूँ। हम लोग केवल भारत की यहाँ पे बात करें, भारत, भारत के अंदर इधर तो मैं लिख रहा हूँ क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्या होता है, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है गाइस उत्पादन। तो यहाँ पे
एरिया की, भारत की बात हो रही गाइस, किसकी बात हो रही, भारत। तो भारत में अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है आम का। किसका क्षेत्रफल है गाइस? दूसरे नंबर पे आप लोगों का क्या है? दूसरे नंबर पे है सिट्रस, यानी नींबू वर्गीय फल दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? केला। तो हम लोग केले के अंदर अगर क्षेत्रफल की बात करोगे तो कौन सा नंबर आएगा? हम लोग उत्पादन की बात करते हैं तो केले की रैंक कौन सी है? सबसे पहले नंबर पे है केला, दूसरे नंबर पे क्या है? आम, और तीसरे नंबर पे क्या है? सिट्रस। तो कहने का मतलब ऐसा है गाइज कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन के मामले में है वहां पे फर्स्ट रैंक किसकी है? यहाँ पे केले की है। और दुनिया के अंदर पहली रैंक किसकी है? भारत है कि नहीं है? ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ऐसे ऐसे हल्का सा तुम लोग इसको टेबल टाइप में बना लेना ताकि तुम्हें जो है चीज क्लियर रहे। और बाद में जब आम पढ़ेंगे तो भी ये चीज वहां पे आपको याद रखनी है, क्योंकि आम पढ़ेंगे तो आम रैंक में कौन सा आएगा? एरिया में फर्स्ट है, उत्पादन में कौन सा नंबर आएगा? सेकंड। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है गाइज। इसके अंदर हम लोग अगर प्रवर्धन की बात करें तो मैं लिखने के लिए कितना टाइम? 10 मिनट या 20 मिनट? 20 चाहिए। तो 20 में तो अभी टाइम है ना। यहाँ पे गाइज देखो, हम लोग बात करें प्रवर्धन की तो गाइज केले के अंदर क्या है मामला थोड़ा, ये केले का प्लांट, ये आप लोगों के पास में केले का पौधा है, बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये केले का प्लांट है, ये स्पेडिक्स होता है। इसे क्या होता है? केले लगते हैं, स्पेडिक्स लगता नहीं लगता। स्पेडिक्स से अपने कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा राइजोम होता है इधर। और अब राइजोम से दो तरह की संरचनाएं निकलती है गाइज। दो तरह की संरचनाएं कौन कौन सी निकल रही है? जैसे हम लोग पीला रंग इस लेते हैं। पहली यहाँ पे जो संरचना निकल रही है इस प्रकार से, पहली जिसकी जो है इस प्रकार से तलवार जैसी पतली पतली पत्तियां। कैसी पत्ती हैं? इस प्रकार से पतले पतले सकर्स निकल रहे हैं। एक संरचना ऐसी निकल रही जिनकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां। कैसे हैं? चौड़ी चौड़ी। ये दो तरह के सकर्स निकल रहे हैं, समझ रहे हो? जिनकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है गाइज, उनको हम लोग कहते हैं जलीय सकर्स। क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है गाइज जलीय सकर्स, या उनको कहते हैं वाटर सकर्स। क्या कहते हैं गाइज? वाटर सकर्स। इनको कहा जाता है वाटर सकर्स। और यहाँ पे तलवार जैसी पतली पत्तियां हैं। तलवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? तो इनको हम लोग कहते हैं स्वॉर्ड सकर्स। स्वॉर्ड सकर्स है, यहाँ पे तलवारी सकर्स। क्या कहते हैं? अरे तलवारी सकर्स। तो अपने को याद रखना है केले के अंदर जो हम लोग गाइस देखो दो तरह के सकर्स निकल रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी संरचनाएं और निकलती, कई बार जो है केले के पौधे के नीचे जो है छोटी छोटी सी संरचनाएं तुम्हें और देखने को मिलती है कई बार। इनको हम लोग बोलते हैं पीपर्स। क्या कहते हैं? ठीक है, पीपर्स क्या होता है? जो नए नए जो निकल रहे हैं सकर्स, बिल्कुल चुटके चुटके से शक्कर निकलते हैं, इनको बोलते हैं न्यू इमर्जिंग सकर्स। एक्स्ट्रा है ध्यान रखना, न्यू इमर्जिंग जो सकर्स होते हैं उन न्यू इमर्जिंग सकर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपर्स। ऐसे ही याद रखना है एक्स्ट्रा करके। बाकी जो दो तरह के सकर्स देख रहे हो, एक तो चौड़ी पत्तियों वाले जलीय सकर्स है, पतली पत्तियों वाले को क्या कहते हैं? शॉर्ट सकर्स कहते हैं। ये शॉर्ट सकर्स आपके प्लांटिंग मटेरियल के लिए सबसे बेस्ट है, यानी कि सबसे अच्छा अगर बात करें कि आपके प्रवर्धन के लिए सबसे बेस्ट कौन से हैं, तो शॉर्ट सकर्स सबसे बेस्ट है, क्योंकि लगभग 11-12 महीने के अंदर इनके अंदर फ्रूटिंग हो जाती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। प्रवर्धन तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन 16 महीने 17 महीने भी लग सकते हैं कई बार, और उत्पादन जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो हमारे जो व्यवसायिक प्रवर्धन होता है वो किससे होता है? स्वाट शक्कर से। तो याद रखना है गाइज, व्यवसायिक जो प्रवर्धन है वो किससे होता है? शॉर्ट शक्कर से होता है। और एक शॉर्ट शक्कर का आदर्श वजन जो होना चाहिए वो आदर्श वजन लगभग होना चाहिए 500 से 750 ग्राम। एक शॉर्ट शकर्स का आदर्श वजन होगा तो वो इसके लिए बेस्ट है। तो हमने पहला जो पॉइंट पढ़ा प्रवर्धन में, पहला कौन सा है अपने? पहला है शॉर्ट शक्कर। इसके अलावा हम लोग गाइज हमने उत्तक संवर्धन भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? उत्तक संवर्धन से भी पौधे तैयार किए जाते हैं। उत्तक संवर्धन से जो किस्म तैयार की गई थी उसका क्या, उसको हम कहते थे ग्रैंड नैने। क्या नाम था गाइज? ग्रैंड नैने, जिसको हम लोग कह रहे थे G9, है कि नहीं ऐसा? तो उत्तक संवर्धन से जो किस्म विकसित की गई है उस किस्म का क्या नाम है? ग्रैंड नैने या फिर G9। अरे है कि नहीं है? शाबाश। तो अपने को ये उत्पादन में ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ तुरंत प्रभाव से इसके अंदर पौधरोपण भी कर देते हैं। पौधरोपण कैसे करोगे? पौधरोपण का समय जनरली हम लोग जुलाई अगस्त में करते हैं। सबसे अच्छा टाइम रहता है जुलाई का या फिर जून जुलाई का महीना, जून जुलाई या जुलाई अगस्त।
जून जुलाई पौधरोपण के लिए बेस्ट टाइम है। हम लोग R/P कितनी रखते हैं? 2x2 मीटर हम लोग पौधे और लाइन की दूरी रखते हैं। ऐसा पढ़ा आपने प्लांट की और रो की दूरी 2x2। पीछे समझ में आ रही काम? कोई दिक्कत हो तो ऐसे हाथ खड़ा करके पूछ लेना अपने को, ठीक है। हम लोग जनरली बहुत ज्यादा अगर सघन रोपण करते हैं ना, मतलब अधिक सघन रोपण अगर करते हैं, अधिक सघन रोपण करते हैं तो एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं फिंगर रोट। कहा था ना अपन पहले, फिंगर रोट का मतलब जो होता है, आपके जो केले के बंच होते हैं ना, केले के बंच होते हैं, उनमें सड़न हो जाती है। अगर आप जबरदस्ती पास में लगा रहे हो पौधों को, तो ज्यादा अगर HDP लगाते हो तो HDP के अंदर, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंदर फिंगर रोट की समस्या हो जाती है। समझ रहे हो क्या? तो ये चीजें हमने अब तक देखी। तो विद्यार्थियों बात ऐसी है, बात इसमें यूं याद रखोगे, यहाँ पे एक प्रजाति और लिख रहा हूं एक्स्ट्रा करके, वो आप लोगों को आगे म्यूसा पेरिडिसिका के आगे लिखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं, बोलो म्यूसा बासजू। म्यूसा बासजू ये केले की एक प्रजाति है जिसको हम लोग जो है रेशे बनाने हेतु किसमें काम में लेते हैं? जापान के अंदर रेशे बनाने हेतु हम लोग फाइबर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे हम लोग कहते हैं फाइबर प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं। फाइबर प्रोडक्शन इसी की अंग्रेजी है। या फिर ये जो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कि नहीं है? तो कहने का मतलब बोलो म्यूसा बेसजू, म्यूसा पेराडिसिका भाई अपने वाला केला है। और ये जो बोलो म्यूसा बेसजू रेशे बनाने हेतु, बोलो म्यूजेसी कुल। बीज रहित होने का कारण बोलो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, कायिक पार्थेनोकार्पी। उत्पत्ति स्थल है आपका इंडोमलाया, फ्रूट टाइप है आपका सरस, खाने योग्य भाग है मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। अन्य नाम में बोलो एडम्स फिग, कल्पतरु, ऐतिहासिक फल, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रूट ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ विजडम, ठीक है। नींद मत निकालना, अभी जूते मारूंगा। बोलो इसका पुष्प क्रम कौन सा होता है? बोलो स्पेडिक्स। स्पेडिक्स में किस प्रकार के फूल आते हैं? बोलो गाइनोमोनोसियस। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे ये ट्रिक मैंने बताई, बोलो स्पेडिक्स किस किस में होता है? बोलो ABCD। मीडियम आवाज में बोलो अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। इन सब में पुष्प क्रम क्या होता है? ठीक है। सामान्य जानकारी में किसका स्रोत है केला? बोलो कार्बोहाइड्रेट, एक बीजपत्री, मोनोकोट, बहुवर्षीय, मोनोकार्पिक फल। ऐसे फल जो जीवन काल में एक ही बार फलन देते क्या कहते हैं? बोलो केला, पपीता, पाइनएप्पल। केले में भूमि से ऊपर जो तना होता है उसको क्या कहते हैं? बोलो स्यूडोस्टेम, आभासी तना। भूमिगत होता है उसको बोलते हैं राइजोम, ठीक है। इसी प्रकार से जलवायु कौन सी होती है? ठीक है, सामान्य वृद्धि के लिए। और यहाँ पे अम्लीय मृदाओं में कौन सी समस्या होती है? बोलो पनामा विल्ट। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ पे है? बोलो तिरुचिरापल्ली। बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जलगांव। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? और भारत में सबसे ज्यादा मतलब उत्पादित किए जाने वाला फल है। क्षेत्रफल में सबसे पहले कौन सा है उत्पादन में? व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है? बोलो स्वॉर्ड सकर्स। और उत्तक संवर्धन से जो तैयार की गई किसमें?